सुप्रभात। आप सभी छोटे छोटे बच्चों के लिए आज हम लेकर आ रहे हैं फंक्शन के अंदर का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको उसमें कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन उस मेथड से हम लोग काफ़ी चीज़ें बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। सारी टेक्निक्स होंगी उसमें, सारी चीज़ें होंगी। जो आज का टारगेट होगा हमारा वो कुछ ऐसा है, क्लास 11 प्लस 12 के लिए। क्लास 11 प्लस 12 के लिए हम लोग फंक्शन के अंदर जो टॉपिक कंसीडर करेंगे, सबसे पहले टूल्स। इस टूल्स में फिर रियल लाइंस मेथड और उसके बाद आएगा ग्राफ एंड फंक्शन। इस तीन टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है, जो क्लास 11th और 12th दोनों के लिए कंबाइंड आपके लिए हो जाएगा। सारी चीज़ें टेक्निक्स के थ्रू होंगी, ट्रिक लगाएंगे। ग्राफ के थ्रू हम लोग इंटीग्रल को भी सॉल्व करेंगे, कैसे बड़े बड़े ग्राफ्स को सॉल्व किए जाते हैं और ग्राफ से कैसे चीज़ों को सॉल्व की जाती हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें ग्राफ से सॉल्व कर दी जाएंगी। और क्या और बेहतरीन मेथड होता है जिससे कि इनइक्वलिटीज को सॉल्व करें, वो हमारा रियल लाइन मेथड से सॉल्व होगा। क्या टेक्निक है, उस टेक्निक को सॉल्व की जाएंगी। दिखाया जाएगा कि कितने कम टाइम में ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है। टूल्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से ये निकला हुआ है और ये कैसे मिस होता है ये हमें भी नहीं पता चलता है। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी रहता है। तो आज की जो स्टार्टिंग है वो मैथमेटिकल टूल्स है। मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और वहां से कैसे एक छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के क्वेश्चन निकलते हैं जो कि बहुत ही इजी वे में सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, ठीक है। देखिए, मैथमेटिकल टूल्स। बेसिकली कि अभी आपने देखा कि हम 11 प्लस 12 पहले भी बोले थे वीडियो में, 11 प्लस 12 के पार्ट को ही कवर कर रहे हैं जिससे कि दोनों क्लास को आसानी हो जाए। फर्स्ट क्या है आपका, जब भी हम कोई फ्रैक्शन लेते हैं तो फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये सिस्टम होता है। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट शुरू से चला आया है कि जो डिनोमिनेटर होता है नॉट इक्वल जीरो होता है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कहीं पे भी हो। डिनोमिनेटर जो है वो नॉट इक्वल जीरो है, यानी ये हमें सोल्यूशन तो देना नहीं है जीरो पर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल ले लिया, क्या, x माइनस 4 अपॉन x-3 इज इक्वल 3 - 4 अपॉन x-3। ये एक इक्वेशन दे दिया और क्वेश्चन पूछ दिया आपको यहाँ पर फाइंड दी वैल्यू या सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ एक्स। हम यहाँ वैल्यू ऑफ एक्स इसलिए लिख रहे हैं कि हमें इस कॉन्सेप्ट को दिखाना है। जनरली लोग करते क्या है कि इसको इसको काट दिया और x इज इक्वल 3 लिख दिया। तो ये सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है क्योंकि हमें तो ये कंप्लीट इक्वेशन दी गई है और यहाँ पे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर है वो पहली अपनी कंडीशन को फॉलो करे। x-3 इज नॉट इक्वल 0, तो हम क्या कहेंगे, x इज नॉट इक्वल 3। पहली चीज तो ये हो गई कि x इज नॉट इक्वल 3। अगर x इज इक्वल हमने यहाँ पे 3 किया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी से तो अनडिफाइंड ही आएगा, यानी हमें तो सोल्यूशन मिला नहीं। तो आंसर क्या देंगे, नो सोल्यूशन। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा नो सोल्यूशन, ठीक है।
तो ये ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो निकल के आएंगे जो हमारे पूरे मैथ के अंदर इन्वॉल्व हैं और प्रॉपर वे में इन्वॉल्व, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये टेक्निक्स हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। ओके, तो आपको जैसे कोई चीज नोट करना हो आप वीडियो पॉज करेंगे, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया है, लगातार वीडियो में बता रहे हैं। डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी ग्राफ को कैसे सॉल्व किया जाए, उसमें डिफरेंशिएशन का यूज है। ये हुआ हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड है, आपने इक्विलेट थ्योरम पढ़ा हुआ है। इक्विलेट थ्योरम क्या कहता है, जो एलएचएस होता है ऑलवेज किसके इक्वल होगा, RHS। इसके साथ किसी भी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते मैथ के अंदर। एलएचएस हमेशा किसके इक्वल होगा, आरएचएस के। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है और इक्वेशन दे दिया है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल 0। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा चीज है कि ये हमारा एलएचएस का पार्ट है, ये हमारा एलएचएस का पार्ट है, ये हमारा आरएचएस का पार्ट है। ये जो एलएचएस है, चेक करिए कि क्या ये किसी तरीके जीरो हो सकता है, क्या ये किसी तरीके जीरो हो सकता है। जनरली लोग क्या करते हैं, मॉड एक्स को प्लस माइनस एक्स रख के सॉल्व कर देते हैं, लेकिन फंक्शन ये नहीं कहता, ये कहता है आप पहले चेक कर लो, ये पार्ट एक्स की वैल्यू जीरो रखने पे जीरो होगा, ये पार्ट एक्स की वैल्यू जीरो रखने पे जीरो होगा, लेकिन ये पार्ट जीरो नहीं होने वाला है। यहाँ तो मैटर कहाँ से निकल गया, ये पार्ट हमारा पॉजिटिव है, मॉड एक्स ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव दे देगा। टू क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का सम क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, यानी नॉट इक्वल जीरो, नॉट इक्वल जीरो। तो हमने यहाँ फिर एक सीधे शब्दों में कह दिया कि भाई साहब जो इक्वेशन दिया है वो आरएचएस के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे देयर इज नो सोल्यूशन। ये जो नो सोल्यूशन और नन ऑफ दीज वाले जो ऑप्शन आते हैं वो यही सब रहते हैं, कुछ ऐसा ही ये उठा उठा कर देते हैं कि बड़े इजी वे में बच्चे फंस जाएं और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को यूज ही करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे क्या कह देते हैं कि नो सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू साफ मिल गई तो हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। अब अगर आपको एग्जांपल दिया जाता है x इज इक्वल 4, x इज इक्वल 4, अब सीधी सी बात कहते हैं कि अगर हमें ग्राफ भी खींचना है, ठीक है, तो कहाँ पे चले गए, x इज इक्वल टू 4 लाइन, x इज इक्वल टू 4 लाइन, यानी ये हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया, y की वैल्यू 0, दिस। तो ये चीजें क्या होती है, तो यहाँ पे हमें एक सोल्यूशन तो मिल ही रहा है, कहाँ पर, 4, तो हम कह देंगे 1 सोल्यूशन। बाकी तो भी जब ग्राफ शुरू किया जाएगा तो वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब ऐसे ही आपसे पूछा जाए x की वैल्यू एक ही थी, मॉड x इज इक्वल 4, मॉड x इज इक्वल 4, तो हम क्या कहेंगे, तो एक काम करिए ग्राफ बना लें। क्योंकि हम ग्राफ की टेक्निक को यूज करने जा रहे हैं। अब जो यहाँ पे मॉड एक्स है ये y का रोल कर रहा है, ठीक, ये y का रोल कर रहा है। अब आप देखिए मॉड एक्स 4 कहाँ पर, यानी y तो पॉजिटिव है,
एक्स प्लस हो या माइनस हो। एक्स की वैल्यू ये +4 रखी, एक्स की वैल्यू ये -4 रखी, और वाई हमें क्या मिल रहा है, दिस इज 4। ठीक, तो ग्राफ हमें कितनी जगह मिला, एक यहां मिला और एक यहां मिला। कितना सोल्यूशन दे दिया हमें, 2 सोल्यूशन दे दिया। ये 2 सोल्यूशन क्या है, एक है x इज इक्वल टू 4 पे आएगा हमारा y4, और दूसरा है x इज इक्वल टू -4 पे आएगा y इज इक्वल टू 4। ये होते हैं नंबर ऑफ सोल्यूशन काउंट करना। ठीक है, वैल्यू ऑफ x निकाल रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ x कितनी आई, 2 आई है, तो यही हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो जो क्वेश्चन में काफी पूछ दिया जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन दिस इक्वेशन, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, जितनी x की वैल्यू पे y सेटिस्फाई कर जाए वही हमारी क्या कहलाती है, नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लोग मिस करते हुए आगे निकल जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत से एग्जांपल लिए जाते हैं LHS RHS के, आप खुद सोचिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन, और आपको फंक्शन दे दिया जा रहा है 2 की पावर x प्लस 4 की पावर x इज इक्वल 5 की पावर x। ठीक है, और x बिलोंग कहता है इंटीजर, कैसा, पॉजिटिव इंटीजर। x बिलोंग बोलता है पॉजिटिव इंटीजर। तो अब यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि सर इस तरह के क्वेश्चन में तो हम लोग फंस जाएंगे, और फिर आपने ये मेथड बोला LHS नॉट इक्वल RHS, तो ये हो सकता है कुछ नया कॉन्सेप्ट लग रहा हो सकता है। ठीक है, फिर भी हम LHS इक्वल RHS को चेक करते हैं। सबसे पहले बोलता है कि x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन चेक करना है। तो अब x अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या होगा, 1 2 3 4 है, तो आप तो कुछ भी वैल्यू रखेंगे x की तो ये क्या आएगा, 2 है। तो इवन की पावर पॉजिटिव इंटीजर एंड आल्सो इवन की पावर पॉजिटिव इंटीजर, तो दो इवन को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। ये हमारा LHS आया। अब जरा RHS को चेक करते हैं। RHS हमारा क्या, ऑड है, ऑड की पावर पॉजिटिव इंटीजर आ गया, ऑड की पावर पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने क्या कहा, ये तो भैया ऑड आ गया, तो क्या कभी इवन ऑड के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इवन ऑड के बराबर हो ही नहीं सकता इस x की वैल्यू पर, तो हम कह देंगे देयर इज नो सोल्यूशन। क्या कह दिया जाएगा, देयर इज नो सोल्यूशन। तो देखिए, हमने कोई मैथ्स का नया रूल या ट्रिक नहीं यूज किया है, हमने सिंपली क्या यूज किया है, इक्विलेट थ्योरम यूज किया, जो कि आप लोगों ने 9th और 10th में भी पढ़ा होगा। LHS किसके इक्वल होता है, RHS के इक्वल होता है। तो अब हमने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर लिया है, नॉर्मल टेक्निक यूज की है, नॉर्मल ट्रिक्स अप्लाई किए, इस कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप टाइम देख लीजिए कितनी देर में ये क्वेश्चन सॉल्व हुए थे। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी वे में सॉल्व होते हैं। अब इस तरह पे आप खुद से क्वेश्चन को फ्रेम करिए, क्वेश्चन को फ्रेम करने के बाद तब सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, तो आगे चल के तो कभी भी दिक्कत होने वाली ही नहीं है, आगे चल के कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि हमें डोमेन रेंज ये सब चीजें पता होनी चाहिए जुबान पर, कि छोटे छोटे अगर हमें साइन थीटा कॉस थीटा इन सब की डोमेन रेंज पता है, तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो सिंपल वे में सॉल्व हो जाते हैं, और सिंपल वे में जब सॉल्व होते हैं तो बहुत ही आसान रहता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है,
is equal 3. Find the number of solution. Find the number of solution. देखिए अगर वो क्वेश्चन गलत बनाते तो इसीलिए बनाते हैं कि उसमें होता है नन ऑफ दिस का ऑप्शन, उसके लिए सारी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो हमने फिर से वही किया कि भाई आरएचएस में हमारे पास पड़ा हुआ है 3, और इधर एलएचएस की अगर हम बात करते हैं तो साइन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -1 से +1, और कॉस एक्स की जो रेंज होती है वो भी होती है -1 से +1। अगर हमने इन तक में कोई भी मेथड यूज करके इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले भी ली तो ये ऐड होके कितना हो सकता है, +2। आरएचएस क्या पड़ा हुआ है 3, तो ये पूरी जिंदगी लगा देंगे तो भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 3 नहीं होने वाला। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 3 नहीं होने वाला। तो हमने फिर से क्या बोला कि सर जी एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल नहीं है। क्यों बॉबी भाई, सही है? एलएचएस आरएचएस के इक्वल नहीं है, ध्यान दिया करो। ठीक, तो हमने फिर से क्या लिख दिया कि नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन। तो ऐसे हमारे बेसिकली क्वेश्चन जो आते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन मेथड है ये, थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो मैथमेटिकल टूल्स में ही सब आते हैं। फिर ऐसे ही आप खुद सोचिएगा, एक थर्ड है हमारा कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट पे, तो आप पॉज करके फोटो स्क्रीनशॉट भी लीजिए। कभी भी जब टीचर लिखे तो उसके साथ लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लिखेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट। किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो याद रखिए उसे पॉजिटिव मॉड एक्स में ही लिखिए, अनदरवाइज क्वेश्चन आपका गलत है। अब दिक्कत क्यों ऐसा, ये जो स्क्वायर आ गया तो किसी भी निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर भी क्या आएगा, दिस इज 1। किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर भी क्या आएगा, 1। ये सब चीजें बड़ी बारीकियों से देखी जाती है कि x की वैल्यू तो -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, y क्या आ रहा है, +1। इसलिए पॉजिटिव मॉड एक्स ही लिखा जाता है, निगेटिव मॉड एक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर इस बार क्या है, स्क्वायर बड़ा है। जनरली देखिए हम लोग क्या करते हैं, √4 क्या लिख देते हैं, +-2। ये चीजें बड़ी खराब, फंक्शन के अंदर ये सब चीजें बहुत ही कोलैप्स कर देगी सिस्टम को, और सिस्टम को कोलैप्स होने से बचाना है, क्योंकि फंक्शन इमेजिनरी फॉर्म पे नहीं जाने वाला। फंक्शन की डिफिनीशन ही रियल पार्ट पे होगी। इमेजिनरी के लिए अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स आ चुका है, तो इसे इमेजिनरी में ना जाने दें। हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल टूल्स में, ऑलवेज अवॉइड अननेसेसरी कैलकुलेशन। अननेसेसरी कैलकुलेशन से मैथ के अंदर हमेशा बचा जाता है, क्योंकि अननेसेसरी कैलकुलेशन हमेशा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। तो अननेसेसरी क्वेश्चन के कैलकुलेशन के पीछे मत जाइए, अननेसेसरी कैलकुलेशन आपको परेशान करेगा। ठीक है, जैसे बड़ा सिंपल सा है, √x² + x+1 इज इक्वल टू -1। ठीक, अब आप करते क्या है, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर ले लिया तो क्या आ जाता है, x² + x+1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आपने क्या किया, 1 को 1 से कैंसिल आउट कर दिया, x कॉमन ले लिया, x+1 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमने कह दिया x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल -1। ये तो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर हमने सॉल्व किया है तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करें और वो सॉल्व हो जाए, इस वैल्यू को यहाँ पुट किया जाए, सॉल्व हो जाए। तो आपने पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √1
इजिकल टू -1। तो सबसे पहले तो जब हम लोग रूट एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा आता है, ये तो निगेटिव होता ही नहीं है फंक्शन के अंदर, ये तो निगेटिव है ही नहीं, ये तो पॉजिटिव उसमें ट्रेवल कर रहा है, पॉजिटिव एक्सिस में पूरा ट्रेवल कर रहा है। जब पॉजिटिव में ट्रेवल कर रहा है तो ये निगेटिव कैसे आ सकता है, और निगेटिव नहीं आ सकता, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा किया धरा गड़बड़। और यहीं पे हमने ट्रिक लगाई कि एलएचएस हमारा क्या है, पॉजिटिव, आरएचएस क्या है, निगेटिव। कभी भी पॉजिटिव निगेटिव के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये जो अननेसेसरी कैलकुलेशन कर दिया ना, ये आपको रिजल्ट दे बैठे, और रिजल्ट दे बैठे आप आंसर लिख कर आ गए, और आंसर लिख कर आ गए तो खेल खत्म, वही हो गया, बोरिया बंद। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिला, नो सर। तो फंक्शन के अंदर बड़ी सावधानियां होती है, लेकिन अगर हम मैथमेटिकल टूल्स जान रहे हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो अननेसेसरी कैलकुलेशन से हमेशा आप बचने की कोशिश करिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा कुछ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के लिए, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हमारा जो फिफ्थ कॉन्सेप्ट है कि अगर वेक्टर फॉर्म में ये दिया, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा, तो ये हमेशा याद रखिए क्या आने वाला है, एक वेक्टर है और एक स्केलर है, तो वेक्टर ही मिलेगा। ठीक, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, ये हमेशा क्या मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आगे मैथ में आसानी हो जाएगी। ये सब चीजें काफी इजी हो जाती, काफी आसान कर देती हैं सिस्टम को, और बहुत इजी वे में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं। हमारा जो सिक्स कॉन्सेप्ट है, अगर दो नंबर्स दिए जाए, वो दो नंबर कोई भी, एनी टू नंबर्स, तो भाई साहब ये एपी में भी होगा, ये जीपी में भी होगा, और ये एचपी में भी कन्वर्ट, मतलब कुछ नहीं कह सकते। अब कहते हैं सर, कैसे आप ये सब फालतू वाली बातें कर रहे हैं, फालतू वाली बातें नहीं है, अगर दो डिजिट आई है कोई, जैसे आपने ले लिया 25, अब हम कहते हैं एपी में है, क्यों, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 3, कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, कॉमन रेशियो आ जाएगा आपका 5/2। ठीक, 5/2। अब इससे क्या हुआ कि ये तो एपी में भी आ गया, ये तो जीपी में भी आ गया, मैटर ये है, तो सर एचपी में कैसे आया, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कैसे आ गया, तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आएगा, क्योंकि अगर 2/5, थोड़ी देर के लिए लीजिए, 2 और 5 एचपी में, तो 1/2 और 1/5 भी किस में हो जाएगा, एपी में। और हमने लिया 1/2 और 1/5 एपी में, एचपी में, तो हम कह सकते हैं 2 और 5 क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। तो ओवरऑल फिर वही चीजें आएंगी, फिर वही आप निकालेंगे, वैसे ही कॉमन डिफरेंस, क्योंकि दो टर्म है, तीसरा टर्म होता तो कंट्राडिक्शन आ सकता था, तीसरा टर्म है ही नहीं तो कोई कंट्राडिक्शन आएगा नहीं। तो जब भी दो एलिमेंट्स या दो एनी कोई भी दो डिजिट आती है, तो आप आंख बंद करके लिख सकते हैं, हाँ भाई एपी जीपी एचपी कंसीडर कर सकता है। यहाँ पे एक बड़ा बेस्ट मेथड होता है कि हमेशा याद रखिए, जो अर्थमेटिकल मीन होता है वो आपका ग्रेटर आर इक्वल ज्योमेट्रिकल मीन के होता है। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें तो आप प्रूफ कर सकते हैं। ये दो एलिमेंट्स हमने ए बी लिया है, एपी में है, दो एलिमेंट्स हमने ए बी लिया है जो कि इसमें पड़े हुए एपी में है, तो अर्थमेटिकल मीन इसका क्या हो जाएगा,
दिस इज ए प्लस बी अपॉन, ये इसका अर्थमेटिकल मीन हो जाएगा। इसी तरह जब हम इसका ज्योमेट्रिकल मीन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट ए बी, ये आपका क्या हो गया, अंडर रूट ए बी। अब थोड़ी देर के लिए कहीं सर ग्रेटर नहीं मानते हैं, तो ये एक मान लीजिए जैसा आप चाह रहे हैं, तो हमने यही चाहा कि ए एम ग्रेटर आर इक्वल जी एम में इक्वलिटी हमने ले ली, तो ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, को लिखा जा सकता है रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू टू, इसको इधर ले आए -2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी इज इक्वल 0। तो जरा ध्यान से देखिए क्या बन गया, अंडर रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल 0। अब आप कुछ भी कर लीजिए, ए इज इक्वल बी होगा तब ये 0 हो जाएगा, एंड अदरवाइज स्क्वायरिंग लगने की वजह से ये हमेशा क्या आ गया, या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, जो अर्थमेटिकल मीन है वो हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल, ये निगेटिव होने को तैयार ही नहीं। ये हमारा सॉल्यूशन भी निकल आया तुरंत। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जिससे आपको आसानी हो जाए, और नहीं तो वीडियो पॉज करके आप देख कर एक बार में समझ में आ जाए। अब ऐसे ही कॉन्सेप्ट में धीरे धीरे देखिए हम लोग एएम जीएम तक की बात कर रहे हैं, कि अर्थमेटिकल यानी एपी सीरीज आप लोग 10th में भी पढ़ के आते हैं, फिर 11th में भी पढ़ते हैं, और इस टाइम तो ये मान के चला ही गया होगा कि आप कुछ ना कुछ तो वहाँ पढ़ के बैठे ही हैं, कुछ ना कुछ तो पढ़ के बैठी हैं। अब जो हमारा 7th आता है, दिस इज क्रॉस मल्टीपल करो, क्रॉस मल्टीपल का जो रूल होता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है। अगर इक्वलिटी दी है ए अपॉन बी इज इक्वल सी, तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई करके ए इज इक्वल टू बी सी लिखा। अगर कब है ये इक्वलिटी के लिए, अगर इन इक्वलिटी पड़ी है तो फिर से हम कहेंगे, फिर से यहाँ पे सावधान हो जाइए इन इक्वलिटी में। ठीक है, इन इक्वलिटी में क्यों सावधान हो जाए, ऐसी क्या बात है, तो बड़ा सिंपल सा है कि ए अपॉन बी पड़ा हुआ है ग्रेटर देन सी, और आपने गलती से मल्टीप्लाई कर दिया, ए ए इज ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, अब थोड़ी सी ए की और बी की वैल्यू डिफाइन करते हैं। अगर दिया हुआ है ए इज इक्वल -1, ठीक, बी इज इक्वल 2, सी इज इक्वल, सी इज इक्वल हम ले लेते हैं अपने हिसाब से, ऐसा सेट करिए कि आपका सारा काम हो जाए। तो हमने सी को भी निगेटिव में रख दिया, बी को भी निगेटिव में रख दें, ठीक है, बी को भी रख दो -2, और सी को हमने रख दिया 1/2 है तो 1/4, 1/4 रख दिया। ठीक, अब यहाँ पे हमने रखा, देखिए -1 अपॉन -2 ग्रेटर देन 1/4, चलिए यहाँ तक तो सही है। लेकिन अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करने की थोड़ी भी कोशिश की तो -1 ग्रेटर देन -2/4,
अब जरा चेक करते हैं, -1 ग्रेटर देन -2/4, क्या ये सही है? तो आपने कहा कि सर थोड़ा काट लीजिए, काट लिया, -1/2, नंबर लाइन्स पे गए, -1 कहाँ मिलेगा? ये मिला, -1/2 कहाँ मिलेगा? सर यहाँ मिल जाए। अब यहाँ पे तो -1/2, तो सर ये बड़ा निकला, तो ये सिस्टम क्या हो गया? फेल हो गया। ये सिस्टम क्या हो गया? फेल हो गया। तो हमने कहा कि ये नहीं करना है, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपको इस सिस्टम पे क्या करेंगे? फंसा देंगे। इस सिस्टम पे क्या करेंगे? फंसा देंगे। तो इसमें किया क्या जाएगा? इसका जो सलूशन का तरीका होता है वो भी सेवन्थ या एट्थ का है। A/B ग्रेटर देन C है, तो C को आप इधर ले आओ, -C करो और ग्रेटर देन 0 करो। अब यहां से इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट लगा के रियल लाइन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है, और इस तरीके में कभी गलती नहीं होती है। इस तरीके में गलती होनी है और इस गलती को हमें बचाना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने अब सॉल्व किया, -1/-2 ग्रेटर देन 1/4, तो ये क्या आ जाएगा? -1/-2 -1/4 ग्रेटर देन 0। अब आपने इसको सॉल्व किया, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 -1/4 ग्रेटर देन 0। अब जरा इसको सॉल्व करके देख लीजिए क्या आने वाला है। 4 2 के एलसीएम में 4 आ गया, 2 आ गया और -1 आ गया। दिस इज 1/4 इज ग्रेटर देन 0। अब बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई। ठीक है, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे और चलता है कि जब भी किसी निगेटिव क्वांटिटी की इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, जब भी किसी निगेटिव क्वांटिटी की, जैसे a ग्रेटर देन b दिया है और यहाँ पे हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो -a और -b, इनइक्वलिटी को हमेशा चेंज कर, इनइक्वलिटी को हमेशा चेंज कर दीजिए, क्योंकि इन सब चीजों में हम लोग को आता जरूर है लेकिन जल्दीबाजी में गलतियां कर देते हैं, और वो गलती हमें करनी नहीं है। ठीक है, तो -a लेस देन -b होगा, वो आप लोग करके देखिए, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। अगर हम कहते हैं 3 ग्रेटर देन 2 और माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने, -1 × 3 -1 × 2, ये ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? -3 ग्रेटर देन -2। तो ये सब इनइक्वालिटी सिस्टम पे हमसे मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ब्रैकेट्स की। इतनी चीजों के बाद अगर हम लोग ब्रैकेट को डिफाइन कर रहे हैं, ब्रैकेट को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। आसान किस मद्देनजर होगा? आसान इस मद्देनजर होगा कि रियल लाइन मेथड जब हम लोग यूज करेंगे इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है ब्रैकेट का, क्योंकि ब्रैकेट का रिलेशन होता है इनइक्वलिटीज से। ठीक है, और एक परफेक्ट रिलेशन होता है। अगर हम ब्रैकेट को उस हिसाब से डिफाइन करते चले जाएंगे तो और इजी हो जाएगा। हमें ये बताना भी है कि ब्रैकेट कहाँ तक है, क्या है। देखिए आप इसमें ओपन ब्रैकेट, भाई बचपन में हम लोग छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, महिला कोष्ठक, ये सब चीजें कहते थे। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों को तो यही आता है, ओपन ब्रैकेट। आजकल तो सभी लोग मॉडर्नाइज हो गए हैं पूरी तरीके से। ओपन ब्रैकेट अगर हम यूज कर रहे हैं, तो ये आपको जान लीजिए, ये लेस देन बता रहा है, ये एक्स की वैल्यू कह रहा है कि एक्स की वैल्यू जो भी आएगी, जो भी आएगी, ये वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी एक्स। मान लीजिए हमने x1 ले लिया, ठीक, और ये वाली कुछ ऐसी हो जाएगी।
तो x बिलोंग 2 to 5, x बिलोंग 2 to 5, ये कहता है x जो है वो 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। ठीक, तो यहाँ पे अगर अब हमें सही फॉर्म लिखना है इस ब्रैकेट का तो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि ये x है, इस वैल्यू से छोटा होगा और इधर वाली वैल्यू से बड़ा होगा। इक्वल नहीं हो सकता, इन्हीं के बीच में ट्रेवल करेगा। अगर नंबर लाइन पे हम देखते हैं, ये है हमारा 2, ये है हमारा 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 और 5 के बीच में। ठीक है, ये एरो इसीलिए लगाया है कि 2 और 5 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां से हमें ये पता है x इज नॉट इक्वल टू एंड x इज नॉट इक्वल 5। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। फिर हमारा आता है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट, ठीक है। अगर हम करली ब्रैकेट की बात करते हैं, क्योंकि अब हमें इक्वलिटी की नीड पड़ेगी, इसलिए पहले करली को पढ़ लिया। तो ये जो भी वैल्यू होगी x की वो किसके साथ आएगी, इक्वलिटी के साथ आएगी। एग्जाम्पल देखिए, इफ x बिलोंग 1 2 3, हम क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल 1 2 एंड 3। x की वैल्यू क्या हो गई, 1 2 एंड 3, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लोज ब्रैकेट की। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट जो हमारा होता है वो ओपन और करली मिक्स होता है। क्लोज ब्रैकेट ये ओपन एंड करली का मिक्स होता है, कुछ ऐसा, जिसकी वजह से x की वैल्यू क्या होती है, इधर होती है लेस आर इक्वल और इधर हो जाएगी ग्रेटर आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया, x बिलोंग 1 to 5, तो हम कहेंगे x की वैल्यू 5 के इक्वल या उससे छोटी रहेगी, 1 से बड़ी या उसके इक्वल रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा मिक्स ब्रैकेट। ठीक, जिनका हमें मैथ में अच्छे से यूज करना है हम उसको अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं। मिक्स ब्रैकेट, ठीक है। मिक्स ब्रैकेट में दो टाइप्स निकल के आते हैं, एक होता है सेमी ओपन, एक होता है आपका सेमी क्लोज्ड। ठीक है, एक होता है सेमी ओपन, एक होता है सेमी क्लोज्ड। ठीक, अब जरा यहाँ पे देखते हैं, तो मिक्स ब्रैकेट को हम यूज करना चाहते हैं दिस, ये क्या बताता है, x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से छोटी होगी लेकिन मिनिमम वैल्यू से बड़ी या बड़ा इक्वल हो। इसी तरह जब इधर हम लोग देखेंगे, x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से छोटी या इक्वल होगी, मिनिमम से बड़ी होगी, इक्वल नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, x बिलोंग 2 to 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, x लेस आर इक्वल 5 एंड ग्रेटर देन 2। x बिलोंग 5 to infinite, 5 to infinite, तो ये क्या बता रहा है, x लेस देन इनफाइनाइट एंड ग्रेटर आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा मिक्स ब्रैकेट्स हो गए। ठीक है, ऐसे ही आप इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, नो डाउट बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो ब्रैकेट बहुत बड़ी चीज होती है, इसी को लगाना अगर हम भूल गए, इस पे सही से हम डिफाइन नहीं कर पाए तो हमारी चीजें खराब हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि इनफाइनाइट के लिए हमेशा कौन सा ब्रैकेट यूज किया जाता है, ओपन ब्रैकेट। इनफाइनाइट के लिए हमेशा कौन सा ब्रैकेट हम लोग यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट। जैसे दे दिया x बिलोंग रियल नंबर, x बिलोंग रियल नंबर, तो हम कहेंगे कि x क्या बिलोंग करता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट इक्वल वैल्यू नहीं देता है बल्कि टेंडिंग वैल्यू
देता है। ये हमारा ब्रैकेट्स फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम लोग रियल लाइन मेथड स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना। धन्यवाद। आपको इंटरेस्टेड लगा होगा टॉपिक। ठीक है, ओके।